नए चैनल नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। बच्चों, आज हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे। इसके हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। लिखा है 2 10 30 अंश बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, इसमें लिखना है आपको पहला साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, टेन 60 अंश और साइन 30 अंश। इनमें से कौन सा मान सही है? तो हम ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं कि कौन सा मान सही है। हम सबसे पहले इसको हल करेंगे, इसके बाद ही हम लिखेंगे कि कौन सा मान सही है। अब 10 30 का मान आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। एक बार सारणी में फिर दिखाना चाहूँगा। 10 30 का मान होता है 1/√3। तो मैं 10 30 की जगह कितना रख दूंगा? 1/√3। यहाँ आप लिख भी सकते हो, चूँकि 10 30 अंश बराबर होता है 1/√3। चलते हैं, इसका मान रखते हैं 2 10 30। इनके बीच कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। 30 का मान कितना रख देंगे? 1/√3, है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा। 1 + 10 30 फिर है वही मान रखेंगे। 10 30 का मान 1/√3 पर वर्ग है तो क्या हो जाएगा? हमारा वर्ग हो जाएगा, है ना। अब इसमें इसका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 2 में 1 का गुणा तो 2 1 कम 2 √3, है ना। इसमें देखते हैं 1 + 1/√3 का वर्ग है, मतलब 1/√3 का कितने बार गुणा हो रहा है? 2 बार। ठीक है, 2/√3, है ना। अब 1 प्लस देते हैं 1 × 1, नीचे वालों का नीचे से √3 × √3। दो बटे √3 गुणा कर लेते हैं। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा। √3 में √3 का गुणा करते हैं तो 3, दोनों रूट के अंदर गुणा हो जाएगा। दो √3 1 + 1। अब रूट में ये 3 के जोड़े बन गए हैं तो ये 3 क्या हो जाएगा? बाहर निकाल लेंगे तो सिर्फ ये 1 3 ही बचेगा। 2/√3। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे। 3 1 कम 3 धन 1 बटे क्या हो गया? 3। 3 और 1 4/3। अब हम भाग को किस में बदलेंगे? भाग था हमारा, इसको हम गुणा में बदल रहे हैं। गुणे 3/4। ये पलट जाएगा। 4/3 किस में बदल जाएगा? 3/4 में। फिर से ऊपर वालों का ऊपर के साथ गुणा करते हैं। 2 × 3 और नीचे वालों का नीचे के साथ √3 × 4। 2 1 कम 2 तो दूनी 4। 1 में 3 का गुणा करेंगे। 3 1 कम 3 बचा क्या? 2/√3। अब हमारा आंसर 2/2√3 विकल्प में तो कहीं दिया नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हर में हमको पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए। इसको बनाने के लिए हम हर का क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे।
तो लिख लेते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, करते हैं हर का परिमेयकरण 2√3, तो √3 का ऊपर भी गुणा होगा और √3 का नीचे भी गुणा होगा। अब ऊपर वालों का ऊपर से गुणा करते हैं 3 गुणे √3, नीचे वालों का नीचे के साथ 2√3 गुणे √3, तीन √3 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखेंगे 2 3 3 दोनों में है, फिर इसको ऐसा करेंगे 3 गुणे 3, 3 √3, इसके जोड़े बन गए। तो ये 3 हमारा क्या निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। ध्यान से देखेंगे ये 3 से ये 3 क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो बचा क्या 3 √3/2 बचा। अब √3/2 बचा, तो आप हमारा विकल्प में क्या क्या दिए गए हैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा। साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, टेन 60 अंश और साई। हाँ, यहाँ देखेंगे हमको क्या प्राप्त हो रहा है, √3/2। क्या प्राप्त हो रहा है, √3/2। अब हम ये देखते हैं कि √3/2 किस में आ रहा है ना, ध्यान से देखेंगे थोड़ा, ठीक है। √3/2 किस में आ रहा है, कॉस 30 में आ रहा है, या तो साइन किस में आ रहा है, कॉस 30 में आ रहा है √3/2, और साइन 60 में आ रहा है √3/2। तो या तो कॉस 30 हो या तो साइन 60 हो। तो हम अपने विकल्प में देखते हैं क्या होगा, क्या साइन कॉस 30 हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन 60 अंश। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ध्यान से देखेंगे, चूंकि √3/2 बराबर साइन 60 अंश हो गया है ना, तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 60, मतलब हमारा ए, अतः ए साइन 60 क्या हो जाएगा, सही विकल्प 45 अंश है ना। क्योंकि आपको पता है tan 45 अंश बराबर कितना होता है, 1, तो मैं इसकी जगह मान रख दूंगा। ध्यान से देखेंगे 1 माइनस tan 45 की जगह हमको क्या रखना है, 1, पर वर्ग है तो वर्ग भी करना है, ठीक। 1 प्लस tan 45 की जगह 1, वर्ग है तो वर्ग भी करना है। ध्यान से समझेंगे, 1 का वर्ग मतलब 1 का कितने बार गुणा, 2 बार है ना। फिर यहाँ देखेंगे 1 प्लस 1 का वर्ग, 1 का कितने बार गुणा, 2 बार, ठीक है। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 1 में 1 घटाएंगे 0 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। अब 0/2 मतलब क्या हो गया, 2। मतलब हमारा विकल्प कौन सा सही हो गया, डी। एक बार थोड़ा देखेंगे विकल्प क्या है, डी। 0 किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, मतलब हमारा कौन सा सही है, डी, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। हमको इसमें a का मान निकालना है कि a का मान कितना होगा, है ना। आपको तो विकल्प में लगाना है, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, पर जब तक हल नहीं करेंगे तो कैसा पता चलेगा कि क्या। तो हम मान लेते हैं यहाँ sin 2a, ध्यान से देखेंगे 2 sin a है ना। तो मान लेते हैं यदि a बराबर 0 अंश हो तो, अपने से हम माने हैं यहाँ से, है ना, क्योंकि 0 30 45 60 हम देखेंगे जिसका मान बराबर हो जाएगा वही संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए a की जगह हम 0 अंश रखेंगे, साइन 2, a की जगह हमको क्या रखना है, 0 अंश बराबर 2 साइन, a की जगह कितना अंश रखना है हमको, 0 अंश। ध्यान से देखेंगे, है ना, सॉरी, a की जगह हमको क्या रखना है, 0 अंश रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ 0 अंश कर दिए, है ना। a की जगह सिर्फ हमको a की जगह कितना रखना है, 0 अंश, तो हम रख दिए, है ना। अब चलिए साइन, इसमें इसका क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, है ना। तो 2 में 0 अंश का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 कर देगा पूरा, ठीक है ना, 0 अंश हो जाएगा। अब 2 साइन 0 अंश, अब साइन 0 का मान कितना होता है,
साइन 0 अंश का मान कितना होता है। ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सारणी में थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। साइन 0 अंश बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो यहाँ लिखूँगा मैं साइन 0 अंश का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। हाँ, तो साइन 0 अंश यहाँ भी मैं 0 लिख दूँगा, 2 इसकी जगह सिर्फ मैं लिखूँगा ना, तो यहाँ भी क्या लिख दूँगा, 0। तो अब इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, जब ए बराबर मैं कितना रख रहा हूँ, 0 अंश। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अतः ए 0 अंश क्या है, सही है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको 1030 का मान कितना होता है, 1030 का मान होता है 1/√3। 1030 का मान आपको पता ही होगा, 1/√, क्या हो जाता है, 3। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, चूँकि 1030 अंश बराबर 1/√3, ठीक है। अब मैं 1030 के मान 1/√3 लिख देता हूँ। 2 गुणे 1030 की जगह क्या रख देता हूँ, 1/√3। ध्यान से समझिएगा, है ना। चलिए 1 माइनस 1030 की जगह क्या रखना है, 1/√3। पर वर्ग है तो वर्ग ही रहने देंगे, है ना। इसका मल्टीप्लाई, 2 एक कम, 2/√3, है ना। 1 माइनस 1/√3 की घात में 2 कितने बार है, ये 2 बार है, ऐसा लिख लेंगे। आपको पता ही है 2/√3, ऊपर वाले का ऊपर से गुणा, 1 गुणे 1 और √3 गुणे √3। सवाल थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आपको समझ में अच्छे से आएगा। ध्यान से देखिएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, इसमें इसका गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा 3 गुणे 3। अब ये 3 गुणे 3 किससे, वर्गमूल से क्या हो जाएगा, हमारा बाहर निकल आएगा, ठीक है। 1 इसके जोड़े बन गए तो 3 क्या हो जाएगा, हमारा बाहर निकल आएगा, ठीक है। 2/√3। अब इसका लघुत्तम 3 एक काम, इसमें इसका सीधे गुणा करिए, 3 एक काम 3, माइनस है माइनस 1, नीचे बटे क्या है हमारा, 3 है ना। 2/√3, 3 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2/3। अब भाग को किस में हम बदल लेते हैं, गुणे में बदल लेते हैं। 2/√3 यहाँ से ऊपर तो वही रहेगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 3 बटे क्या हो जाएगा, 2। अब देखो 2 एक भाग में है और एक गुणा में है, ये दोनों क्या हो गए, एक भाग वाला और एक गुणा वाला, ये आपस में 3/√3 यही बचा। 3 क्या बचा हमारे पास, ये हर का परिमेयकरण कर लेते हैं फिर। तो √3 का ऊपर भी गुणा और √3 का नीचे भी गुणा, हर का हम परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले से ऊपर का गुणा हो जाएगा 3/√3 और नीचे वाले से क्या हो जाएगा, नीचे का गुणा हो जाएगा √3 गुणे √3। ध्यान से देखेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 3। अब ये दोनों का गुणा हो जाएगा 3 गुणे 3। ध्यान से बिल्कुल देखेंगे, 3/√3, ये भी जोड़े बन गए तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 1 3 से 1 3 कटा, तो बचा क्या, √3 में। किस में है √3, √3 1060 अंश में है, और किस में है, और फिर ये क्या है, cot 30 अंश। तो यह तो 1060 का मान आना चाहिए, तो cot 30 का मान। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या आ रहा है, 1060 का मान, cot 30 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 1060 अंश। सी नंबर हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, ये √3 किसका हो जाएगा, 1060 अंश, चूँकि √3 बराबर लिख लेंगे 1060 अंश जाएगा, अतः सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 1060 अंश। यही आंसर हो गया। धन्यवाद।